वेलकम टू स्टडी विद नारायण गुप्ता। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है विशाल और शेखर की वर्तमान आयु क्रमशः 14 संबंधी 17 के अनुपात में है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17 संबंधी 20 का होगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो आप देखेंगे वर्तमान आयु में जो अनुपात है उनमें 3 का अंतर है और 6 वर्ष बाद भी उनके अनुपात में जो अंतर है वह 3 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि 3 का अंतर बराबर 6 वर्ष, तो 1 का अंतर बराबर 2 वर्ष। तो आपसे कहा जा रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। तो शेखर का जो अनुपात है वह 17 है, तो 17 गुणे 2 बराबर 34 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो विकल्प जो है डी सही है। दूसरे भी तरीके हैं, जैसे हम क्या करें, इसे 14x मान लें और इसे 17x और 6 साल बाद तो 6 दोनों में जोड़ दें और यह अनुपात जो है 17/20 हो जाता है। 20 से गुणा कीजिए तो 14 दूनी 28, 280x, 20 छक्का 120 और 17 से गुणा करेंगे तो 289x और 17 छक्का 102। इधर 120 है और 102 इधर आएगा तो ये आपका 18 हो जाएगा। ये 280 है, 289 उधर जाएगा तो ये 9x, तो x बराबर 2 और 17x जो है वर्तमान आयु है, तो 17 गुणे 2 बराबर 34। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। 8 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा था, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता के लिए हमने F लिख दिए और पुत्र के लिए S। इनकी जो है पुत्र की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, तो 3 गुना है तो पिता जो है 3x हो जाएगा और 8 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 8 माइनस कर दीजिए और 8 यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो ये 5 गुना बड़ा था अपने पुत्र का, तो इसका हम 5 गुना कर देंगे। 3x माइनस 8 गुणा कीजिए तो ये 5x, 5 अठे 40, 40 को इधर लाइए माइनस 8 और 3x को इधर भेज दीजिए, तो ये जो है 32 हो जाएगा और ये 2x, तो x बराबर 16। तो वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष। आपका विकल्प जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशांत की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद के आयु की 3/5 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/8 है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो प्रशांत की जो है वर्तमान आयु हम क्या करते हैं, इसे x मान लेते हैं, तो वर्तमान आयु x है और कह रहा है 16 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे, इसमें 16 जोड़ देंगे और इनका जो आयु जो है 3/5 गुनी है। तिरिया गुणा कर दीजिए, 5x बराबर 3x, 16 तिया 48, इसको इधर लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, 3 घट जाएगा, तो जब 3 को आप बाएं तरफ लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा और बराबर 48 और 2 से भाग दे दीजिए तो x 24। तो वर्तमान आयु क्या हो गया, 24 वर्ष। और पूछ रहा है कि पुत्र का जो आयु है वर्तमान का 1/8, तो 1/8, 8 एकम 8 - 3 = 24, तो 3 वर्ष। 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8 × 8 = 24, तो 3 वर्ष। 3 × 8 = 48, 8
तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही समय नहीं लग रहा है, सेकेंडों में जो है सॉल्व हो रहा है। और आप इन प्रश्नों को देखिए और स्वयं हल कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, ए तथा बी की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। बी तथा सी की आयु में 3:2 का अनुपात है। डी की आयु ए की आयु की दोगुनी है। यदि सी तथा डी की आयु का योग 50 वर्ष है, ए की आयु क्या है? अब इसे सॉल्व कैसे करें? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 लोग हैं, तो ए बी सी डी, तो 4 कैटेगरी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी तथा सी की आयु में 3:2 का अनुपात है। तो हम क्या करें, बी को मान लेते हैं 3x और सी को मान लेते हैं 2x। अब यहाँ देखिए, ए तथा बी के आयु में 5 वर्ष का अंतर है। या तो ए जो है 5 वर्ष बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम प्लस ही मान लेते हैं। आगे कह रहा है डी की आयु ए की आयु की दोगुनी है, तो इसकी दोगुनी, तो 3 दूनी 6x और 2 बचे 10। क्लियर है? सी तथा डी की आयु का योग, अब इन दोनों को जोड़ देना है। तो 6 और 2 8x प्लस 10 बराबर 50। तो 8x 10 उधर जाएगा तो घट जाएगा 40, तो x बराबर 5 हो गया। पूछा क्या है, a का पूछा है। यहाँ क्या कीजिए, x का 5 रख दीजिए, तो 3 पचे 15 और 5 20, तो 20 वर्ष होगा a की आयु। तो आपका जो है विकल्प 20 सही है। अगला प्रश्न जो है 5, ममता की आयु उसके पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद ममता के पिता की आयु बीमल की आयु से दोगुनी हो जाएगी। यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो ममता की वर्तमान आयु क्या है? तो क्या करेंगे आप, बीमल का वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो बीमल का वर्तमान आयु 8वां जन्मदिन है और 2 साल पूर्व है, तो 2 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद बीमल जो है 10 जोड़ देंगे तो ये 20 वर्ष हो जाएगा। और ममता के पिता की बात करें तो पिता जो है इनकी दोगुनी है, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो वर्तमान की बात करें, इनके पिता जो है 40 माइनस 10 तो 30, तो ममता के जो पिता हैं वो 30 वर्ष के हैं। तो ममता की आयु क्या है, पिता की आयु का 1/6 भाग है, और ये आपका 30 है, तो 6 पचे 30, तो 5 वर्ष। तो विकल्प देखा जाए इसमें कोई नहीं है, तो आपका जो है विकल्प डी सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें